क्लासरूम से बाहर निकलते ही कीर्ति ने राजेश से कहा, अरे राजेश, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मेरा कमरा आशा टॉकीज के पास ही है। वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को राजेश कीर्ति के घर में पहुंचा। कीर्ति ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। राजेश ने कीर्ति से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आया है वह पूछ ले। कीर्ति ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक कीर्ति उठी और बोली, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राजेश मना करना चाहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। राजेश ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी राजेश, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई हैं। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो। मैं इन्हें धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। राजेश ना करता रहा, लेकिन कीर्ति उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। राजेश ने शर्ट पैंट उतारकर तौलिया लपेट लिया। तब तक कीर्ति दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। राजेश ने चाय खत्म की ही थी, कीर्ति कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीलाढाला गाउन पहन रखा था। राजेश ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक कीर्ति असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। कीर्ति ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उल्ट पलट कर देखने लगी। राजेश ने देखा कि कीर्ति गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर कीर्ति ने उसका तौलिया खींच लिया। राजेश अंडरवियर में सामने खड़ा था। कीर्ति उससे लिपट गई। राजेश भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को कीर्ति ने फोन कर राजेश को आने का न्योता दिया। राजेश ने आने में आनाकानी की, पर कीर्ति के ये कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। राजेश के आते ही कीर्ति उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। राजेश भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वार शांत हो गया, कीर्ति उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। कीर्ति ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। राजेश ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली वीना निकलकर बाहर आ गई। वीना को देखकर राजेश चौंक उठा। कीर्ति ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। वीना दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक कीर्ति उठकर भीतर चली गई। वीना ने राजेश को बाहों में भींच लिया। ना चाहते हुए भी राजेश को वीना के साथ वही सब करना पड़ा। जब राजेश घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से राजेश उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता। एक दिन कीर्ति ने स्कूल में उसे मोबाइल फोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। राजेश डर गया और गाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन राजेश के दोस्त सुरेश ने उससे कहा कि वह थका सा क्यों लगता है। इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। राजेश रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने राजेश को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उनकी? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा? हाँ, एक बार। अब की बार जब कीर्ति का फोन आया तो राजेश काफी नानुकर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 3 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास कीर्ति का मोबाइल फोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। ये उनकी जिंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने राजेश से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गई और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगीं। उन्होंने कहा कि राजेश सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए।
इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफ़ी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने राजेश की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। राजेश ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 8 साल गुजर गए। राजेश पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। मां की जिद थी कि वह शादी कर ले। राजेश ने मां से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। राजेश को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। ऐन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन राजेश ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए कीर्ति बैठी थी। तुम, राजेश ने चौंकते हुए कहा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर कीर्ति ने राजेश को गले लगा लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।